यूँ तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जन्नत जैसी, लेकिन माँ कसम अपना वतन पाकिस्तान इन सब से ज़्यादा खूबसूरत है। जन्नत है जन्नत, ज़मीं पर खुदा की बनाई हुई जन्नत। इस कहानी का आगाज़ होता आज से तकरीबन 4 साल पहले, साल 2016, जब हम पहली दफ़ा शुमाली इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। हमें क्या पता था कि हम इनके ही होके रह जाएंगे। इन जन्नत नज़ीर वादियों ने हमें इस तरह अपने शहर में लिया कि फिर हम हर साल जाने लगे। और फिर एंट्री हुई साल 2020 की, और साथ ही कोरोना। बाजार, स्कूल, दफातर, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ बंद, सड़कें सुनसान। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी सारी दुनिया की तरह पब्लिक गैदरिंग और सैर व सयाहत पर पाबंदी लगा दी। इस वजह से इस साल हमारा घूमने फिरने का प्लान खट्टा पड़ गया। लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी बंद था और हमारी जेबें भी खाली, लेकिन दिल में खलश थी कि हम हर साल घूमने जाते हैं और इस साल भी हमें जाना चाहिए। फिर 14 अगस्त को हम सारे कज़न्स एक जगह पर इकट्ठे हुए और ये तस्वीर हमारे सामने थी। अब हमने ठान ली थी कि हमने हर हाल में जाना है, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती, ना ही लॉकडाउन और ना कोई मनी प्रॉब्लम। हमारे प्लान के मुताबिक हमें 1 सितंबर को निकलना था, लेकिन अचानक फ्लड अलर्ट जारी हो गए और पूरे मुल्क में सैलाब और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम घर वाले, रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब हमें रोकने लगे कि ना जाओ। अब सवाल ये है कि क्या हम रुके? ना जानी, हम रुकने वाले नहीं। लो, सफ़र शुरू हुआ। पहली सितंबर शाम 6 बजे हम तेज़ बारिश में तलगंग से रावलपिंडी के लिए रवाना हुए। सारा रास्ता तेज़ बारिश थी। हमने 1.5 घंटे का सफ़र 2.5 घंटे में किया। प्लान ये था कि रात पिंडी में अपने कज़न के पास हॉस्टल में गुजारेंगे और सुबह नारायण के लिए निकल पड़ेंगे, और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। लिहाजा पिंडी पहुँचते ही हल्की हल्की ठंड में हमारी भूख भी चमक उठी और हमने रुख किया शहंशाह टिक्का हाउस का। चिकन कढ़ाई ऑर्डर की। इतने में वेटर सलाद और रायता लेकर आ गया। कढ़ाई में कुछ टाइम था, भूख भी चमकी हुई थी। लो जी, सलाद और रायता हड़प। इतने में कढ़ाई भी आ गई, उसके साथ दो हाथ किए, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक। लो जी, अपन लोग तो हो गए टोन। वहाँ से निकले, कुछ शॉपिंग की और पहुँचे कज़न के हॉस्टल। वहाँ लिए रिव्यू खाने का। हाँ भाई, खाना कैसा था? अबे कुछ समझ नहीं आ रही, आहिस्ता बोलो। खाना अच्छा था लेकिन लेवल नहीं हुआ खाने का। जैसे लोग हमने मज़ेदार खाई थी यहाँ से पहले एक बार, वैसा नहीं था, बस गुजारा था, खाना था, खा रहे। रेट भी कुछ उन्होंने हमें थोक लगाई है काफ़ी, हमें अजीब ही लग रहा था उसमें।
ठीक है, उसमें खाना बहुत अच्छा था। हम तो आते रहते हैं यहाँ पे शहंशाह पे। रेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन टेस्ट जो है वो उसकी कमी पूरी कर देता है। और ये जो फैज़ान भाई जो है ना, कह रहे थे खाना बुरा है, इनका पेट ख़राब है ज़्यादा खा नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं कि खाना ख़राब था। खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मज़ा आया। खाना अच्छा था लेकिन जितना हमने सोचा था उतना नहीं था। पहले भी 2-3 बार खा चुके हैं लेकिन इस बार उतना मज़ा नहीं है जितना पहली बार आया। रेट इस बार थोड़ा बढ़ाई हुई। शहंशाह की कढ़ाई मुझे भी बहुत अच्छी लगी लेकिन इतनी मज़े की नहीं थी जितनी हम पहले खाते हैं ना। रेट भी इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ था और तो मज़े का था लेकिन उस लेवल का नहीं था जैसे पहले हम खाते हैं। अमल करें न करें, हम प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं। ज़रा हमारा प्लान सुन लीजिए। हमारा सब वो प्लान है 7 बजे जाने का, नारायण के लिए निकलने का। तो ये अभी प्लान ही है, देखते हैं हम सुबह उठ पाते हैं कि नहीं। तो सुबह उठ के पहले हम नाश्ते का प्रोग्राम है, नाश्ता करेंगे और अभी तक तो डिसाइड नहीं होगा नाश्ता कहाँ करना है लेकिन गाड़ी में बैठ के हो जाएगा। जब भूख लगी होगी ना तो हमारी कोशिश ये है कि नाश्ता थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम जल्दी से निकल जाएं ताकि टाइम से हम नारायण में पहुंच जाएं। मौसम भी दुआ करें कि ठीक हो, बारिश वारिश ना हो। तो ये साकिब भाई हैं हमारे, ड्राइवर हैं, कज़न है हमारे, ये ड्राइव करेंगे और ड्राइव तो अच्छी करते हैं लेकिन अगर मौसम ठीक हुआ तो हम पहुंच पाएंगे, नहीं तो बालाकोट में ब्रेक ही लगेगी। सुबह हमें निकलना था इस्लामाबाद से मानसहरा के लिए, बारास्ता हज़ारा मोटरवे और फिर मानसहरा से नारायण। सुबह उठे, तैयारी की और नाश्ते के लिए निकल पड़े। नाश्ता किया दी रिफ़्रेशमेंट सेंटर रावलपिंडी से। नाश्ते में हलवा पूरी, चने और लस्सी थी। हमारा प्लान था चाय पीने का लेकिन इस इंसान की वजह से हम सबको भी लस्सी पीनी पड़ी क्योंकि इसने लस्सी पहले ऑर्डर की और हमारी चाय लेट थी। हमने लस्सी का एक सिप लिया तो लो जी, चाय कैंसिल और सब के लिए लस्सी। ये रिफ़्रेशमेंट सेंटर का नाश्ता इंतहाई शानदार था, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू दी रिफ़्रेशमेंट सेंटर फॉर सच ए अमेजिंग ब्रेकफास्ट। रात के प्लान के मुताबिक हमें तकरीबन 7 या 8 बजे नारायण के लिए निकलना था लेकिन अभी तकरीबन 10 होने वाले हैं और हम पिंडी शहर के अंदर घूम रहे हैं। साकिब और आतिफ अभी गए हुए हैं मछली लेने क्योंकि हमारा प्रोग्राम है कि रास्ते में उसे फ्राई करेंगे। अब देखें हम कब निकल पाते हैं यहाँ से। मानसहरा फ्यूल के लिए रुके और निकल पड़े बालाकोट की तरफ। बालाकोट ब्रिज क्रॉस किया और मज़ीद 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद ख़वातीन व हज़रात, मनाजिर कुछ ऐसे हैं। पर हम रुके हैं कुछ देर के लिए और हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए हमने रावलपिंडी से ही मछली ले ली थी जिसे हमने मैरिनेट कर लिया था और अब यहाँ पर हम उसे तल रहे हैं। बाकी लोग कुछ सेल्फी ले रहे हैं और कुछ फ़ोटोज़ बना रहे हैं।
लंच फिनिश किया और चल पड़े नारान की तरफ। रास्ते में दिलकश और हसीन मनाजिर आंखों में समेटते हुए रात 8 बजे जब हम नारान के करीब पहुंचे तो गाड़ी ने मिसिंग करना शुरू कर दी। शायद कोई पानी चला गया हो, लेकिन थैंक्स टू द मैकेनिक बाय हिमसेल्फ मिस्टर साकिब, जिन्होंने फौरी नुक्स पकड़ा और उसे बिना किसी मैकेनिक के खुद ही ठीक कर लिया, वरना नारान में तो मैकेनिक हाथ लगाने के भी 1000 ले लेते हैं। शुक्र है जी गाड़ी ठीक हुई और हम नारान पहुंचे। रूम भी मिल गया है। रूम काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल है और गर्म भी है और रात अच्छी गुजरेगी। बज रहे हैं रात के 8 और हम नारान में पहुंच चुके हैं। नारान में रश कम होने की वजह से हमें बहुत ही अच्छा एक रूम 2000 रुपये में मिल गया है और यहाँ पर सर्दी भी है लेकिन बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम काफ़ी ठीक है।